हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं उमेश सर उज्जवल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीट हिस्ट्री की बात करेंगे। आज की क्लास में हम लोग इतिहास के परिचय की बात करेंगे कि जो आपके पास इतिहास शब्द है, जो हिस्ट्री शब्द है, इसका विकास कहां से प्रारंभ हुआ है और यह शब्द आया कहां से। तो देखिए यहां पर सारे लोग बोर्ड पे, जो आपके पास हिस्ट्री शब्द है, जो आपके पास हिस्ट्री शब्द है, यह यूनानी शब्द हिस्टोरिया से मिलकर बना है। जो आपका हिस्ट्री है वह यूनानी शब्द हिस्टोरिया से मिलकर बना है। ठीक, जो हिस्टोरिया है इसका देखिए यहां पर जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। तो देखिए यहां पर देखिए यहां पर जो आपका हिस्टोरिया है वो कैसा यूनानी शब्द है। तो बाकी विषयों की तरह इसका विकास भी कहां से प्रारंभ हुआ है? इसका विकास भी प्रारंभ हुआ है यूनान से। क्योंकि बाकी बहुत से जो सब्जेक्ट हैं, जैसे हम इंडियन हिस्ट्री की, इंडियन पॉलिटी की बात कर लें, तो जो आपका पॉलिटी विकास है वो भी कहां से प्रारंभ हुआ? आपका यूनान से, क्योंकि वो पॉलिस से मिलकर बना है। पॉलिस भी आपका क्या है? यूनानी शब्द। इसी प्रकार से जो हिस्ट्री शब्द है वो भी क्या? यूनानी शब्द हिस्टोरिया से मिलकर बना है। तो इसका विकास भी कहां से प्रारंभ हुआ है? आपका यूनान से। ठीक, अब देखिए यहां पर हम लोग यूनान की बात करते हैं। तो देखिए यहां पर उस समय जो यूनानी लोग थे, प्राचीन यूनान की बात है बात करें तो प्राचीन यूनान में जो लोग थे, अपनी प्राचीन घटनाओं की व्याख्या करने के लिए, जो प्राचीन में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनकी व्याख्या करने के लिए हिस्ट्री शब्द का उपयोग करते थे। क्या करते थे? हिस्ट्री शब्द का उपयोग करते थे। और उसी हिस्ट्री को हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं? इतिहास के नाम से। किस नाम से जानते हैं? इतिहास के नाम से। ठीक है। अब देखिए यहां पर अन्वेषण मतलब जो पुरानी चीजें, ठीक, उनसे प्राप्त ज्ञान। ठीक है, उनसे प्राप्त जो ज्ञान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हिस्ट्री। उसे क्या करते हैं हम लोग? हिस्ट्री। ठीक है, सिंपल सी हम लोग बात करें, डेफिनेशन के बारे में बात करें तो देखिए यहां पर अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को हम लोग क्या कहेंगे? इतिहास। ठीक, अन्वेषण मतलब जो पुराने हो रहे हैं, अतीत काल की घटनाओं की बात चल रही है, जो पुरानी घटनाएं घट रही हैं। ठीक है, पुरानी काल में जो घटनाएं घट रही हैं उनकी स्थिति की जो जानकारी दे रहा है उसी शास्त्र को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास। तो देखिए यहां पे लिख देता हूं। देखिए यहां पर अतीत काल की घटनाओं की जानकारी देने वाले शास्त्र को ही इतिहास कहते हैं। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक, तो सिंपल सी यहां से देखो क्या निकल के आ रहा है। तो इतिहास क्या हो गया? इतिहास हो गया आपका, इतिहास अतीत का अध्ययन हो गया। क्या हो गया? जो पुरानी घटना हुई, मतलब अतीत में जो घट रही है उसका अध्ययन क्या हो गया? इतिहास। तो यहां से एक चीज निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई? इतिहास अतीत का अध्ययन है। इतिहास अतीत का अध्ययन है। ठीक, यहां तो नहीं कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर क्या निकल के आ गया? यहां से इतिहास अतीत का अध्ययन है। यह भी एक परिभाषा होगी, इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर और आगे बात करें हम लोग। देखिए यहां पर एक ब्रिटेन के इतिहासकार थे, एक ब्रिटेन के इतिहासकार हुए महान इतिहासकार, उनका नाम है E.H. कार्क। क्या नाम है?
इतिहासकार, इतिहासकार ये एक बुक लिखते हैं, ये एक बुक लिखते हैं, बुक का क्या नाम होता है, व्हाट इज हिस्ट्री। ये एक बुक लिखते हैं, ये एक बुक लिखते हैं, व्हाट इज हिस्ट्री। ये एक बुक लिखते हैं, व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री। इसमें ये देखिए, इसमें ये इतिहास के लिए परिभाषा देते हैं, इसके लिए इतिहास के लिए परिभाषा देते हैं। तो देखिए ये लोग ये क्या कहते हैं, अपनी बुक में एक परिभाषा देते हैं। देखिए क्या कहते हैं आप, ये कहते हैं जो इतिहास है, इतिहास अतीत, जो अतीत में घटना कर रही है, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक संवाद है। इतिहास अतीत और जो वर्तमान में, इन दोनों के बीच में क्या है, एक संवाद है। ठीक, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक संवाद है। तो देखिए यहां पर कैसे, ठीक, अब देखिए क्या कर रहे हैं, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक संवाद है। मतलब जो वर्तमान में हमें जो भी जानकारी मिल रही है अतीत की, तो वो किससे मिल रही है, जो पुरानी घटनाएं हो सकती हैं या प्राचीन विवरण हो सकते हैं। ठीक, तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक माध्यम है, कौन, इतिहास। ये किसने कहा है, E.H. कांड ने। किसने कहा है, E.H. कांड ने। ठीक, यहां तक बताइए कोई दिक्कत, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े हम लोग। ठीक, यहां से देखिए हिस्ट्री शब्द आ गया, हिस्ट्री का विकास हो गया। अब देखिए हम लोग थोड़ी और आगे बात करते हैं, इसमें हम लोग थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। साफ कर दूं, देखिए यहां पे, साफ कर दे, देखिए यहां पे कहीं पूछा जा सकता है कि E.H. कांड ने कौन सी बुक लिखी, इनकी बुक का नाम क्या है, तो आप लोग बता देंगे। ठीक, ये छोटे छोटे फैक्ट कभी कभी एग्जामिनेशंस में पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक, देखिए यहां पर और आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए यहां पर, ठीक, देखिए यहां पर हम लोग थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। देखिए यहां पर हम लोग यूनान की बात करते हैं। ठीक, यूनान की बात करते हैं। यूनान में एक इतिहासकार हुए जिनका नाम था हेरोडोटस। ठीक, इतिहासकार हुए, क्या नाम था उनका, हेरोडोटस। ये एक बुक लिखते हैं, ये एक बुक लिखते हैं हिस्टोरिका। क्या लिखते हैं, एक बुक लिखते हैं हिस्टोरिका। कौन सी बुक लिखते हैं, ये एक हिस्टोरिका बुक लिखते हैं। ठीक, ठीक, इतिहासकार कह लो या यूनानी व्यक्ति कह लो उस समय। ठीक, अब देखिए यहां पर ये एक बुक लिखते हैं हिस्टोरिका। ठीक, ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब हिस्टोरिका बुक के माध्यम से जो अतीत में जो घटनाएं घट रही हैं उनकी इस बुक में वो क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। ठीक, इस बुक में जो अतीत में जो घटनाएं घट रही हैं, ठीक है, इस बुक में जो अतीत में जो घटनाएं घट रही हैं, अतीत में हुई घटनाओं की व्याख्या किसमें करते हैं, इस बुक में। ठीक, सबसे पहले अतीत में घट रही घटनाओं की व्याख्या हेरोडोटस अपनी बुक हिस्टोरिका में करते हैं। इसलिए इसलिए इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक, लिख लेते हैं यहां पर, अतीत में घट रही घटना, ऐसा लिख देते हैं, अतीत की घटनाओं की व्याख्या, अतीत की घटनाओं की व्याख्या सर्वप्रथम
अपनी बुक हिस्टोरिका में करते हैं इसलिए इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक, क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले अपनी बुक में इसका वर्णन किया। ठीक, अब देखिए यहां पर, यहां पर और आगे बात करें हम लोग, थोड़ी सी हम लोग और आगे बात करें, और आगे बात करें तो देखिए यहां पर एक काम इन्होंने और किया। क्या किए थे यहां पर? देखिए इस बुक में उन्होंने एक काम और किया। क्या किया? देखिए यहां पर इस युग में उन्होंने देखिए क्या किया, यूनान और जो फारस में उस समय युद्ध हुआ था यूनान और फारस में, उसका भी क्रमबद्ध तरीके से विवरण किया। एक कारण और था पिता कहलाने का, क्योंकि उस समय उन्होंने क्या किया, जो यूनान और फारस में जो युद्ध हुआ उसका क्रमबद्ध तरीके से विवरण भी उन्होंने इस बुक में किया। ठीक, अब देखिए यहां पर यूनान फारस के युद्ध का क्रमबद्ध तरीके से विवरण किया। ठीक, क्रमबद्ध तरीके से विवरण किया, या यूनान और जो फारस के युद्ध हुआ था उसका क्रमबद्ध तरीके से लेखन किया। ठीक है, उसके इतिहास का लेखन किया। ठीक है, इन दोनों रीजन के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता। ठीक, यहां तक भाई कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर, ठीक, यहां पर एक और यूनानी व्यक्ति आते हैं, ये भी यूनानी व्यक्ति है। यहां पर एक और यूनानी व्यक्ति आते हैं, थ्यूसिडाइडिस। ठीक, साफ कर दो इसको। अब उनकी और बात कर लेते हैं हम लोग, उन्होंने क्या किया। ठीक, साफ कर दो इसको। ठीक है, यहां पर यूनान में एक और व्यक्ति होते हैं, एक और यूनानी व्यक्ति होते हैं, थ्यूसिडाइडिस। ये भी क्या करते हैं, ये भी एक बुक लिखते हैं, पेलोपोनेशियाई युद्ध का इतिहास। कौन सी बुक लिखते हैं? पेलोपोनेशियाई युद्ध का इतिहास। पेलोपोनेशियाई युद्ध का इतिहास नाम से एक बुक लिखते हैं। किस नाम से लिखते हैं? पेलोपोनेशियाई युद्ध का इतिहास। देखिए यहां पर, ये क्या करते हैं इस बुक में? देखिए यहां पर इस बुक में देखिए, जो स्पार्टा और एथेंस है, ग्रीस की राजधानी एथेंस, और जो स्पार्टा है के बीच जो युद्ध होता है, उस युद्ध का विवरण वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। कैसा करते हैं? उस युद्ध का विवरण वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, मतलब
विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। कैसा? विश्लेषणात्मक अध्ययन करके उसकी व्याख्या करते हैं। इसलिए इन्हें वैज्ञानिक इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? वैज्ञानिक इतिहास का पिता कहा जाता है। लिख लेंगे यहां पर, देख क्या करते हैं, लिख लेंगे यहां पर। इस किताब में एथेंस और स्पार्टा, एथेंस और स्पार्टा के बीच हुए युद्ध का विश्लेषण तरीके से विश्लेषणात्मक तरीके से इतिहास का लेखन किया। विश्लेषणात्मक तरीके से इतिहास का लेखन किया। इसलिए इन्हें देख क्या हुआ, इन्हें वैज्ञानिक इतिहास का पिता कहा जाने लगा। इसलिए इन्हें वैज्ञानिक इतिहास का पिता कहा जाता है। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? ठीक। तो यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वैज्ञानिक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक, आप लोग दिमाग में रखें। ठीक, या स्टार बना लें। कैसा बना लें? इनके आगे स्टार बना लें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक, अब आगे बात करें हम लोग। ठीक, साफ कर दो इसको। साफ कर दो इसको। देखिए यहां पर। ठीक, अब यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखिए यहां पर। एक बुक का नाम और पूछा जाता है। ठीक, ये किसने लिखी, इस तरीके से आता है। तो देखिए यहां पर एक्सप्लेनेशन एंड ऑफ हिस्ट्री एक्सप्लेनेशन एंड ऑफ हिस्ट्री। बुक के राइटर का नाम, बुक के लेखक का नाम पूछा जाता है। एक्सप्लेनेशन एंड ऑफ हिस्ट्री बुक के लेखक का नाम पूछा जाता है। देखिए इनका नाम क्या है, फ्रांसिस फुकुयामा। क्या नाम है? फ्रांसिस फुकुयामा। ठीक, देखिए आप लोग भूल जाएंगे, यहीं पे लिख लीजिए एक बार और। वैज्ञानिक इतिहास के पिता लिख लीजिए, थ्यूसिडाइडिस। यहां पर एक और लिख दीजिए, इतिहास के पिता हेरोडोटस। ठीक, नोट आउट कर लीजिए इनको। ठीक, इसका हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे इतना क्लियर है। तो देखिए यहां पर साफ कर दो इसको, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए यहां पर अब हमारे पास क्या हुआ, देखिए यहां पर अब हमारा क्या है, जो हमारे पास इतिहास शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई?
हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, क्लियर हो गया। हिस्ट्री को हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं, इतिहास के नाम से। देखिए यहां पर जो इतिहास है, जो इतिहास है, अब देखिए यहां पर इतिहास को हम लोग क्लासिफिकेशंस करेंगे। इतिहास का हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशंस करेंगे। देखिए यहां पर, ये देखिए यहां पर इतिहास को हम किस तरीके से बांटते हैं। देखिए यहां पर जो इतिहास है, जो प्राचीन विवरण मिले हैं, जो प्राचीन विवरण मिल रहे हैं, ठीक, उसके आधार पर हम लोग इतिहास का वर्गीकरण करते हैं। देख कैसे वर्गीकरण करते हैं। देखिए यहां पर इतिहास को हम लोग मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक। कितने भागों में बांट सकते हैं हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए यहां पर जो पहला होता है आपका, पहला कौन सा होता है आपका, पहला होता है आपका प्रागैतिहासिक काल। पहला कौन सा होता है आपका, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा होता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा कौन सा होता है आपका, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा होता है हमारा ऐतिहासिक काल। तीसरा कौन सा होता है हमारा, ऐतिहासिक काल। तीसरा कौन सा होता है हमारा, ऐतिहासिक काल, ठीक। देखिए यहां पर जो प्रागैतिहासिक काल है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्री हिस्ट्री पीरियड। क्या कहते हैं इसे हम लोग, प्री हिस्ट्री पीरियड। प्री हिस्ट्री पीरियड क्या कहते हैं हम लोग इसे, प्री हिस्ट्री पीरियड। आधे को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। कौन सा कहते हैं हम लोग, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। और जो आपका ऐतिहासिक काल है, जो आपका ऐतिहासिक काल है, इसे कहते हैं हम लोग हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड या प्रोटो हिस्ट्री पीरियड या हिस्टोरिकल पीरियड। यहां तक बताइए कोई दिक्कत, यहां तक बताइए कोई दिक्कत। आगे बढ़े हम लोग। तो देखिए यहां पर इनमें डिफरेंस क्या है, हम इसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। यहीं पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, तो हमें ये क्लियर होना चाहिए। देख क्या होता है यहां पर, देखिए यहां पर हम लोग पहले प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं। प्रागैतिहासिक काल कौन सा है, देखिए यहां पर यह वह काल है जब धरती पर मानव की उत्पत्ति होती है। जब धरती पर मानव की उत्पत्ति होती है और मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता है, ठीक, उसे लिखना पढ़ना नहीं आता है, ठीक। तो यहां पर ये कौन सा, ये वह पीरियड है जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, देखो यहां पर देखिए फैक्चुअल लिखा रहा हूं, ध्यान देना। यहां पर लिपि का विकास नहीं हुआ, यहां पर लिपि का विकास नहीं हुआ। जब लिपि का विकास नहीं होगा तो लिखित वर्णन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो यहां पर इसका कोई भी लिखित वर्णन नहीं मिलता है, ठीक। लिपि का विकास नहीं हुआ, लिख देता हूं क्रॉस हटा के, लिपि का विकास नहीं हुआ, ठीक। जब लिपि का विकास नहीं हुआ तो कोई भी लिखित साक्ष्य मिलेगा क्या, नहीं, ठीक। मतलब जो साक्ष्य मिल रहा है उसके आधार पर हम लोग क्या किया, इतिहास का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक। जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं, जो भी विवरण मिल रहा है, उसके आधार पर हम लोगों ने इतिहास को पहले 3 भागों में बांटा, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और आपका ऐतिहासिक काल, ठीक।
अब देखिए यहां पर लिपि का विकास नहीं हुआ, कोई भी लिखित वर्णन नहीं मिलता। सिंपल क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनेशन में, ऐसा कौन सा काल है जहां पर लिपि का विकास नहीं हुआ? तो कौन सा होगा आपका? प्रागैतिहासिक काल। कौन सा होगा? प्रागैतिहासिक काल। और और दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, देख क्या पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा काल है जिसका कोई लिखित वर्णन नहीं मिलता, जिसका कोई लिखित वर्णन नहीं मिलता, कि उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रागैतिहासिक काल। क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। या तो बताइए कोई दिक्कत? ठीक, या इसमें एक पॉइंट और लिख लेते हैं। चलो एक और पॉइंट डाल लो। या इस तरीके से पूछा जाता है, देखिए यहां पर, इस काल के लोगों को जो अक्षर है, अक्षर का ज्ञान नहीं था। ऐसे ही पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा काल है जहां के लोगों को अक्षर का ज्ञान नहीं था, अक्षर का ज्ञान नहीं था। या तो भाई कोई दिक्कत? हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए यहां पर हम लोग आगे बात करते हैं, आगे बढ़े। देखिए यहां पर, चलिए अब इसके उदाहरण और देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर इसका कोई लिखित साक्ष्य तो मिल नहीं रहा, तो इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है पुरातात्विक खुदाई से, जो उपकरण प्राप्त होते हैं, ठीक, उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो यहां पर देखिए जो इसकी जानकारी मिलती है, इसका उदाहरण कौन सा है आपका? पाषाण काल। कौन सी है? पाषाण काल। ठीक है, कौन सी है आपकी? पाषाण काल। देखिए इसका उदाहरण क्या है? पाषाण काल। उदाहरण क्या है इसका? पाषाण काल। अब देखिए हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड की बात करते हैं, या प्रोटो हिस्ट्री पीरियड की बात करते हैं हम लोग। देखिए आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, तो देखिए यहां पर देखिए, यहां पर लिपि का विकास हो चुका था, लिपि का विकास हो चुका था। यहां पर जो लिपि है उसका विकास हो चुका था। ठीक, मतलब सिंपल सी बात करें, वहां के लोगों को अक्षर का ज्ञान था, वहां के लोगों को अक्षर का ज्ञान था। ठीक, लिपि का विकास हो चुका था, तो वहां के लोगों को अक्षर का ज्ञान था। देखिए यहां पर देखिए इस काल का, देखिए यहां पर इसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका, उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। लिख लेंगे यहां पे, इस काल का लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, इस काल का लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, उसको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक, देखिए आप, क्यों नहीं पढ़ा जा सका? कुछ ना कोई रीजन तो होगा, बिना रीजन के कुछ होता है क्या? नहीं होता। तो देखिए यहां पर जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक। यदि हमें उसका मीनिंग नहीं मालूम होगा कि इसका मतलब क्या है, तो हम लोग पढ़ सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए हम लोग उस टाइम के लिपि को नहीं पढ़ सके। जैसे एग्जांपल दे, हिरन बना दिया, हाथी बना दिया, घोड़ा बना दिया, पेंटिंग कर दी, डिजाइन बना दी, चित्रकारी कर दी,
यदि हम उसके अर्थ मालूम होंगे तभी तो हम लोग पढ़ पाएंगे। ठीक, इसलिए उस लिपि को हम लोग नहीं पढ़ पाए, उस लिपि को हम लोग नहीं पढ़ पाए। ठीक, यहां तो बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। देखिए यहां पर इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण की बात कर लेते हैं। एक आपका सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरी आपकी वैदिक सभ्यता, डायरेक्ट क्वेश्चन चाहते हैं जो मैं नोट डाउन करा रहा हूं। क्वेश्चन पूछा जाता है क्या सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की है, किस काल में रखा जाएगा? ठीक, किस में रखा जाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक, पाषाण काल को किस में रखा जाएगा? प्रागैतिहासिक काल में। यहां तो बताइए कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे बात करें तो देखिए यहां पर, ठीक, देखिए यहां पर हम लोग बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। किसकी बात करते हैं हम लोग? ऐतिहासिक काल की। अब देखिए ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? लिपि का भी विकास हुआ, विकास तो पहले ही हो चुका है, लिपि का विकास हुआ और उसे पढ़ा भी जा सका, और उसे पढ़ा भी जा सका। ठीक, तो देखिए यहां पर इसकी बात करें तो जो ये काल है भारत में 6वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। कब से स्टार्ट होता है? 6वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। ठीक, कब से? महाजनपद काल से। कब से? महाजनपद काल से। ठीक, अब देखिए यहां पर, अब देखिए लिपि का विकास हो गया और उसे पढ़ा भी जा चुका। अब देखिए तो हम इतिहास को, जो ऐतिहासिक काल है, इसका थोड़ा सा और क्लासिफिकेशंस को आगे बढ़ाते हैं। ऐतिहासिक काल के क्लासिफिकेशंस को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो बोर्ड को साफ कर देता हूं। ठीक, अब देखिए यहां पे, ठीक है यहां पर जो हमारे पास ऐतिहासिक काल है, इसका यदि हम वर्गीकरण करें, ठीक, इसका यदि हम वर्गीकरण करें तो इसका वर्गीकरण हम लोग 3 भागों में कर सकते हैं। कितने भागों में कर सकते हैं? 3 भागों में। पहला होता है आपका प्राचीन इतिहास। अब देखिए यहां पर लिखित वर्णन उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उसको पढ़ा भी जा चुका। ठीक, उसको पढ़ा भी जा सका। अब यहां पर जो विवरण मिल रहा है उसके आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको 3 भागों में बांट रहे हैं। कितने भागों में बांट रहे हैं? 3 भागों में। ठीक, पहला हो गया हमारा प्राचीन इतिहास, ठीक, जहां से ऐतिहासिक काल प्रारंभ होगा। दूसरा हो गया हमारा मध्यकालीन इतिहास, और यहां पर तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका? आधुनिक इतिहास। ठीक, प्राचीन इतिहास को हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं। मध्यकालीन इतिहास को मेडिवल हिस्ट्री, और ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री,
ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, देखिए यहां पर जो आपका प्राचीन इतिहास है, जो आपका प्राचीन इतिहास है, तो देखिए यहां पर 6वीं शताब्दी से ये प्रारंभ होता है। जो आपका ऐतिहासिक काल है कहां से प्रारंभ होता है? 6वीं शताब्दी से। ठीक, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं 600 बीसी से लेकर 712 एडी तक की बात करते हैं। ठीक, मतलब पूरे के पूरे जो आपका ऐतिहासिक काल है उसको हम लोगों ने 3 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में बांट लिया है? 3 भागों में बांट दिया है। ठीक, तो पहला हम लोग कहां से पढ़ेंगे? 6वीं शताब्दी, 600 बीसी से लेके 712 एडी तक, 712 एडी तक। ठीक, इसके बाद देखिए यहां पर सेकंड मध्यकालीन इतिहास को हम लोग कहां से पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे 712 एडी से 1707 एडी तक। कहां तक पढ़ेंगे? 1707 एडी तक। ठीक, अब देखिए यहां पर जो आपका आधुनिक इतिहास है, इसे देखिए हम लोग कहां से पढ़ते हैं? कहां तक पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे हम लोग 1707 एडी से लेके 1947 तक। कहां तक पढ़ेंगे हम लोग? 1947 तक। ठीक, यहां तक बताइए कोई दिक्कत? भारत को जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक हम लोग इसकी बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब यहां पर देखिए 2 शब्द आ रहे हैं, उनको भी यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। 2 शब्द कौन से आ रहे हैं? देखिए यहां पर 2 शब्द आ गए आपके बीसी और आपका एडी। ठीक, बीसी को हम लोग जानते हैं ईसा पूर्व और ये ईसवी, मतलब ईसा बाद, पहले और बाद में। ठीक है, बिफोर क्राइसिस, और ये आपका एनो डोमिनी। ठीक, तो देखिए यहां पर इनके अर्थ क्या है बीसी और एडी के? देख लीजिए यहां पर, देखिए यहां पर जो हमारा काल है, जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे इतिहास का, तो यहां पर एक मिड पीरियड मान लिया गया। क्या मान लिया गया? मिड पीरियड। ठीक, और मिड पीरियड से जो पहले के हैं उसे बीसी नाम दे दिया गया, और जो आगे के हैं उन्हें एडी नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? एडी। तो देखिए वहां पर उस समय ठीक है, तो उस समय जो इतिहास है उसका वर्गीकरण कर रहे थे, इसलिए उनका क्लासिफिकेशन प्रॉपर करने के लिए के जो ईयर है उनका क्लासिफिकेशन प्रॉपर करने के लिए मिड पीरियड मान लिया। और जो मिड पीरियड ये लाइन हो गई, क्या हो गई? एक लाइन हो गई, इसको मान लिया हम लोगों ने जीरो। क्या मान लिया? जीरो। क्या मान लिया? जीरो। जीरो के पहले के जितने भी काल है, उसे क्या नाम दे दिया गया? एडी। और जीरो के बाद के जितने भी आएंगे उन्हें क्या नाम दे दिया? क्या नाम दे दिया? बीसी, और ये नाम दे दिया एडी। क्या नाम दे दिया? एडी। अब जैसे देखिए यहां पर देखिए 600 से उल्टा चल रहा है। पहले 600 से क्या चलेगा? उल्टा। 600 से 500, 400, 300, 200, 100 से ना जीरो, फिर क्या होगा? फिर बढ़ेगा, तब कितने पे आएगा आपका? 712 एडीपी। ठीक, जैसे यहां पर देखिए यहां पर 100 है, फिर आपका 100 बीसी, फिर 90 बीसी, ऐसे करके कितना आ जाएगा? 1 बीसी, तब आपका जीरो, फिर यहां से 1 एडी, 2 एडी। ठीक, जीरो के बाद फिर वो आगे बढ़ेगा। क्लियर है? यहां तो बताइए कोई दिक्कत? साफ कर दूं?
आपको देखिए यहाँ पे, ठीक, देखिए यहां पर हम लोग तीनों इतिहास को कवर करेंगे। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के अंदर भी हम लोग किसकी बात करेंगे? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपका आधुनिक इतिहास। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आज इसी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।